वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम कर रहे हैं क्लास 7th इंग्लिश एनसीईआरटी हनीकॉम्ब की फर्स्ट पोएम द स्क्वेरल। यू मे हैव सीन अ स्क्वेरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड ईटिंग अ नट। वाई डिड इट लुक लाइक? तो आपने कभी स्क्वेरल देखी है ग्राउंड पर बैठी हुई जो कि नट खा रही हो? तो वो कैसी दिखती है? तो स्क्वेरल जो है वो एक रोडेंट होती है और उसका जो बॉडी का कलर है वो ग्रे कलर का होता है। उसकी पूरी बॉडी पे ब्राउन स्ट्रिप्स होती हैं और वो कुछ कुछ छोटे से रैबिट के बच्चे की तरह दिखती है। उसके पूरी बॉडी पे फर होता है और जनरली वो ट्रीज़ पे यानी पेड़ों पर रहती है और वो बहुत क्विक होती है, इतनी तेज़ी से चलती है। स्क्वायरल जो है वो नट्स खाना पसंद करती है। उसकी टेल जो है बुशी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा घनी होती है और वो बहुत क्यूट और नॉटी एनिमल है। हेयर इज़ अ पोएट डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच अ स्क्वायरल। तो यहाँ पर पोएट के माध्यम से पोएम में हम देखेंगे कि किस तरह से पोएट ने स्क्वायरल का डिस्क्रिप्शन दिया है। द पोएम इज़ रिटन बाय द पोएट माइल्ड्रेड बोवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग. He wore a question mark for tail, an overcoat of grey. He sat up straight to eat a nut. He liked to tease and play. And if we ran around his tree, he went the other way. तो यहाँ पर बताया गया है कि स्क्वायरल जो है उसकी टेल जो है वो क्वेश्चन मार्क की तरह दिखाई पड़ती है। ये आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन मार्क की तरह दिखती है और वो जो है वो पूरी बॉडी पर ग्रे कलर का फर होता है जो कि ओवरकोट की तरह यहाँ रेफ़र किया गया है। और वो सीधे बैठ के नट्स खाती है और उसको छेड़ना और तंग करना और खेलना बहुत पसंद है। लेकिन जब भी हम पेड़ के पास जाते हैं जहाँ पर वो होती है तो वो दौड़कर कहीं और चली जाती है। Now the question answers working with the poem. Why does the poet say the squirrel wore a question mark for tail? And draw a squirrel. Find a picture of a squirrel sitting on the ground. How would you describe its tail? तो ये एक पिक्चर लगानी है स्क्वायर की, वो तो आप खुद करिएगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो रहा क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, ये मैं आंसर आपको बता देती हूँ। The poet said the squirrel wore a question mark for tail because the shape of the tail of a squirrel sitting on the ground looks very similar to the question mark. I would describe it as fur of cloths clutched together or bushy shaped. तो पोएट का कहना है कि ये क्वेश्चन मार्क इसलिए पहने हुई है क्योंकि जो इसकी क्वेश्चन मार्क जो टेल है वो प्रश्नवाचक दिखता है, यानी क्वेश्चन मार्क की शेप में दिखता है, इसलिए कहते हैं कि क्वेश्चन मार्क पहनी हुई है, वोर करी हुई है। डू वी यूजुअली से दैट एन एनिमल वियर्स अ टेल? व्हाट डू वी से? आंसर नो, वी डू नॉट यूजुअली से दैट एन एनिमल वियर्स अ टेल। वी यूजुअली से दैट एनिमल हैज़ अ टेल। हम कभी भी नहीं कहते हैं कि जानवर ने टेल को पहन रखा है, हम हमेशा यही कहते हैं कि उस जानवर की पूँछ है, उसके पास पूँछ है। क्वेश्चन 3, ही लाइक्ड टू टीज एंड प्ले। हु इज़ टीजिंग whom? हाउ? और यहाँ कहा गया है कि उसको छेड़ना और खेलना बहुत पसंद है। तो यहाँ किसको वो छेड़ रही है और कैसे? द स्क्वायरल इज टीजिंग द पोएट एंड हिज फ्रेंड्स। When poet and his friends ran around the tree on which the squirrel is sitting, it went the other way teasing and playing with them. तो यहाँ पे पोएट बताते हैं कि जो स्क्वायरल है वो पोएट और उसके जो दोस्त हैं उनको टीज कर रही है, छेड़ रही है, क्योंकि जो पोएट और उसके दोस्त हैं जब उस पेड़ के पास जाते हैं जहाँ पर स्क्वायरल बैठी है तो जैसे ही वो जाते हैं वो दूसरी जगह चली जाती है और खेलने लगती है। तो ये पोएम का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर हो गया। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए और पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइए। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।